हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मायावी मलिंग। तो फ्रेंड्स, आप आगे देखेंगे कि राजकुमारी प्रणाली और राजकुमार अंगद का विवाह सुनिश्चित किया जाता है और यहाँ पर महाराजा शिलादित्य उन दोनों के विवाह के लिए सारी तैयारियां करवा देते हैं। इधर राजकुमार आदिवंत और राजकुमार अरग दोनों लोग वहां पर खड़े होते हैं। राजकुमारी ऐश्वर्या भी होती हैं और विवाह की सारी विधियां संपन्न हो रही होती हैं। सभी लोग देख रहे होते हैं और इधर आप देखेंगे कि राजकुमार आदिवंत, उनकी नज़र राजकुमारी ऐश्वर्या पे होती है और जबकि राजकुमारी ऐश्वर्या सदा चेगू को देख रही होती हैं। इधर पंडित जी कहते हैं कि विवाह की रस्में ये वाली पूरी हुई, अब आप लोग खड़े हो जाएं। और फिर पंडित जी कहते हैं कि आप लोग विवाह की आगे की विधि संपन्न कीजिए और राजकुमारी प्रणाली का हाथ राजकुमार अंगद के हाथों में महाराजा शिलादित्य देते हैं। कन्यादान की रस्म शुरू करते हैं और फिर आप देखेंगे कि कन्यादान की रस्म शुरू होते ही महाराजा शिलादित्य की आंखों में आंसू आ जाते हैं और इधर राजकुमार अंगद बहुत प्रसन्न होते हैं और इधर राजकुमारी प्रणाली की माता भी बहुत दुखी हो रही होती हैं और उन्हें बहुत दुख होता है, बहुत इमोशनल हो जाती हैं, आंखों से आंसू आते हैं। इधर महाराजा शिलादित्य की भी आंखों से आंसू आ जाते हैं। वो अपनी बेटी के लिए खुश तो होते हैं लेकिन उससे दूर होने के दुख में वो दुखी भी होते हैं। इधर राजकुमारी गरिमा भी राजकुमार आदिवंत को देख रही होती है। इतने में महाराजा त्रिशंकु वहाँ पर आ जाते हैं। वो ये कहते हैं कि हम बिल्कुल सही समय पर आ गए, आज हमारे पुत्र का विवाह संपन्न हो रहा है और हम यहाँ पर नहीं थे। अब हम बिल्कुल स्वस्थ होकर हम अपने पुत्र के विवाह में सम्मिलित होने के लिए आ गए हैं और हमारे बिना ये विवाह कैसे संपन्न हो सकता। और फिर महाराजा त्रिशंकु को देखते ही सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं और इधर राजकुमारी प्रणाली की माता भी खुश हो जाती हैं। राजकुमार अरग जब देखते हैं कि उनके तात महाराजा त्रिशंकु आ गए हैं और वो अपने तात से मिलने जाते हैं, वो ये कहते हैं कि तात आप आ गए और आश्चर्य में डालने वाले कार्य तो हम करते हैं और आप ऐसा करिए, आप सभी लोग यहाँ पर मत देखिए, हम फिर से बताएंगे और आप लोग चौंक जाना। और आप देखेंगे कि महाराजा त्रिशंकु सभी से हाथ जोड़कर मिलते हैं और आप देखेंगे कि महाराजा शिलादित्य वो अपने समधी महाराजा त्रिशंकु से मिलते हैं आकर के और फिर इधर महाराजा त्रिशंकु के पैर छूने के लिए राजकुमार अंगद आ जाते हैं और इधर महाराजा त्रिशंकु अपने पुत्र के विवाह में सम्मिलित होने से बहुत खुश होते हैं और वो ये कहते हैं बिल्कुल सही समय पर आ गए, अभी विवाह की विधियां संपन्न ही हो रही हैं। और महाराजा त्रिशंकु कहते हैं कि हम अपने मित्र से भी मिलना चाहेंगे और वो अपने मित्र से भी मिलते हैं और विवाह आगे संपन्न किया जाता है। इधर पंडित जी वरमाला की विधि पूरी करवाते हैं और फिर उसके बाद राजकुमारी प्रणाली और राजकुमार अंगद के फेरे संपन्न किए जाते हैं और फिर उसके बाद राजकुमार अंगद राजकुमार प्रणाली के गले में मंगलसूत्र पहनाते हैं और उन दोनों का विवाह संपन्न होता है। पंडित जी कहते हैं कि आप दोनों का विवाह संपन्न हुआ। सभी लोग उनका विवाह देखकर खुश होते हैं और इधर महाराजा शिलादित्य उन दोनों के विवाह संपन्न होने पर फूलों की वर्षा करते हैं। सभी लोग ये देख के बहुत खुश होते हैं और कहते हैं कि अंत भला तो सब भला, और कहते हैं इन दोनों की जोड़ी कितनी सुंदर लग रही है, जैसे कि ये दोनों एक दूसरे के लिए ही बने थे हमेशा से। और इधर राजकुमारी को सभी लोग आशीर्वाद देते हैं और आप देखेंगे कि राजकुमारी प्रणाली महाराजा शिलादित्य के गले लगकर रोती हैं और वो कहती हैं कि तात हमें आपकी बहुत याद आएगी। और फिर वो सभी से मिलते हैं और फिर राजकुमार अंगद और राजकुमारी प्रणाली सभी का आशीर्वाद लेते हैं। इधर महाराजा शिलादित्य भी वहाँ पर सब खड़े होते हैं और अपने मित्र त्रिशंकु से कहते हैं कि आज हम दोनों मित्र रिश्तेदार बन गए हैं। और फिर आप देखेंगे महाराजा शिलादित्य बहुत खुश होते हैं। महाराजा त्रिशंकु कहते हैं कि आज हम अपने पुत्र के विवाह की खुशी में आज हम मदिरा पान करेंगे और वो मिलते हैं अच्छे से और अपने दोस्त के गले लग जाते हैं और इधर अपने पुत्रों के भी गले लगते हैं। महाराजा त्रिशंकु कहते हैं कि हम बिल्कुल सही समय पर आ गए और यहाँ पर हमें तो आना ही था, और वो अपने पुत्रों से मिलते हैं। इधर राजकुमारी प्रणाली को उनकी सखियाँ कमरे में ले जाती हैं और सभी लोग हंसी मजाक कर रही होती हैं। इधर राजकुमार अंगद आ जाते हैं, वो अपने तात के पास आते हैं। वो ये कहते हैं कि बस करिए तात, अभी आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, अभी आप मदिरापान मत करिए। और क्योंकि राजकुमार अंगद देख लेते हैं कि
महाराजा त्रिशंकु के जो शरीर पे फर्क पड़ने लगा है और अभी वरना ये सभी लोग देख लेंगे, वो छुपाने की कोशिश करते हैं। और इधर महाराजा शिलादित्य की नज़र पड़ जाती